जीजाजी से शादी करके रहूंगा। बम फोड़ेगा क्या उनके घर पे? मेरी बेटी के लिए क्या क्या कर सकता है? ये 2.5 किलो का हाथ है अंकल, सिर्फ ये वाला नहीं, ये वाला भी। ये 2.5 किलो के हाथ है, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता हूँ मैं। हमें तुमसे ग्रिल नहीं बनवानी है घर की। ए बेटे, आपने मुझे डांटा। रोना नहीं, रोना नहीं, सब लोग बैठे देख रहे रोना हैं। नहीं। बोल पेठा, पेठा। आजा मेरे बेटा। मुझे अपने बड़े वाले बेटे की याद आ गई। याद क्यों आ गई पापा? मैं हूं ना आपके साथ यहीं पे। अरे अगर तू मेरे साथ यहाँ पर है तो मैं तेरे को याद नहीं कर सकता क्या? और नहीं कहीं चला जाया कर। जब देखो मेरे साथ चिंता रहता है। पता है इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ये गलत है पापा, ये बात झूठ है। शायद पापा आपको पता नहीं है, क्या? मेरी गर्लफ्रेंड है मार्टिना हिंगेस। हाँ, रात रात को मैं उसी से बातें करता हूँ। क्या रात रात भर तू जागा रहता है? पापा मेरी गर्लफ्रेंड है, आपको इस पे चौंकना चाहिए था। अबे अपने बाप को चौंकना मत सिखा। बाप को चौंकना सिखा रहा है। मैं जब चाहे कहीं भी चौंकूंगा, तेरा क्या लेना देना? इसकी बातें सुनोगे ना गुस्सा आ जाएगा, बॉक्स मार दोगे। कल रात को एक लड़की से बात कर रहा था फोन पे। उसने कहा आजा मुझे मिलने के लिए, तो कहता नहीं आज मेरे पापा रात को मुझे जिन की कहानियां सुनाने वाले हैं। मेरी और मार्टिना की पर्सनल बातें आपको कैसे पता पापा? पापा कहीं आप भी मार्टिना से बातें तो नहीं करते? मैं मार्टिना से बातें नहीं कर सकता। क्यों पापा? क्योंकि मैं ही मार्टिना हूँ। क्या? मैंने नकली आईडी बनाई थी। मतलब मैं पिछले 6 महीने से आपको अपनी फोटोएं भेज रहा था। इतना बड़ा धोखा मार्टिना पापा। चल, आपके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना। इतने दिनों से हम कहाँ थे? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल तो इनको पूछना चाहिए, शर्मा जी को। तो फिर पूछते क्यों नहीं? कहाँ थे आप लोग? आप कौन होते हैं पूछने वाले? ये हमारा बाप बेटे का मामला है, बाहर वालों को नहीं बीच में बोलना चाहिए। अभी पूछ रहे हैं कहाँ थे। खैर, कैसी हैं अर्चना जी? बहुत बढ़िया। क्या बात है, इतने आज प्यारे प्यारे गेस्ट यहाँ पर आए हैं। हाँ। प्लीज अपने घर पे फोन कीजिए। हाँ। और बढ़िया सा खाना बनाने के लिए बोल दीजिए। वाह पापा, आज सब गेस्ट का खाना अर्चना जी के घर से आएगा? नहीं बेटे, आज बहुत सारे गेस्ट आए हैं ना, इसलिए आज ये शूटिंग का खाना घर पे नहीं ले जा पाएंगे। कहते हैं ये पहली आर्टिस्ट हैं जो एग्रीमेंट में पेमेंट के साथ डिनर भी लिखवाती हैं। खैर, हमारे गेस्ट आए हैं, हम गेस्ट से बात करेंगे। क्या बात है, शंकर महादेवन जी के लिए जोरदार तालियां हैं। मैं वाकई में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं भी सर। मैं आपको गले लगना चाहता हूँ। आइए सर। आई लव यू यार सर, आई लव यू। What an artist है, what an artist। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शंकर जी के बारे में मैं क्या कहूँ, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार हैं। अगर दोस्ती की मिसाल देनी हो तो लोग इनका एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा। पता है कपिल? हाँ। जी नहीं। इनके घर पे 2 टैलेंटेड बेटे हैं। हाँ। लेकिन फिर भी देख, आज अपने दोस्त एहसान और लॉय को यहाँ पर लाए हैं। पापा यही इनके बेटे हैं। कमाल के बाप हैं आप, कमाल के बाप हैं। पापा कमाल के नहीं, इन दोनों के बाप है, अभी तो बताया। बकवास बनकर। इनके इतने अच्छे दोस्त हैं एहसान और लॉय, फिर भी अपने बेटों को शो पर लाए हैं। कमाल के फादर हैं सर आप। बैठिए सर, आप प्लीज बैठिए। शान साहब के लिए जोरदार तालियां हो। बहुत बढ़िया
सच्ची में आज शान जी की आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात पापा? आप सब लोग हमारे शो पर आए, ये हमारे लिए शान की बात है। क्या बहुत ही डिफरेंट बात बताई है आज आपने हमें। वेरी नाइस। मैं भी आप लोगों को एक बात बताऊं। चांद जी ने तमन नाम की फिल्म में काम किया है, उसमें एक्टिंग की है। अरे बहुत बढ़िया गाना गाया था इन्होंने। हाँ, और बलविंदर सिंह फेमस हो गया, वो भी उसमें भी एक्टिंग की है। बहुत बढ़िया गाना गाया था उसने। अब आप इनकी एक्टिंग की बात क्यों नहीं कर रहे? जब वो खुद अपनी एक्टिंग की बात नहीं कर रहे तो तू क्यों कर रहा है उनकी एक्टिंग की बात? एक्टिंग की बात करके उनको कॉन्शियस मत किया कर। वो गाने के बादशाह है, बादशाह। अरे वाह रूमी भाई, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बैठिए। अर्चना जी। हाँ जी। इस बंदे के बारे में क्या कहूं आपको? कपिल ये सिंगर तो है ही, लेकिन बहुत ही सपोर्टिव इंसान है। अच्छा, मुझे इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, मैंने आज तक नहीं कहा, आज आप लोगों को बताऊंगा। मैं आज अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो सिर्फ रोमी की वजह से। वो कैसे पापा? वो नहीं आया होता ना तो मैं वहां पे बैठा होता। मुझे लगा था आप खड़े होकर सीट दे देंगे मुझे। एक चलते एक्टर को बिठाना चाहते हो? क्या बात है निकिता गांधी। निकिता के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बढ़िया गाती हैं आप। पापा मैं काफी पसंद करता हूँ निकिता जी को। हो सके तो मेरी इनसे शादी करवा दीजिए ना। मार्टिना को क्या? बेटा किसी के बारे में ऐसा बुरा नहीं सोचते। तू मुझे एक बात बता। Oh my God. इससे पहले कभी तूने किसी लड़की से बात की है? बात की है पापा, लेकिन वो आप ही निकले। पापा मैं निकिता जी से शादी करके रहूंगा। बम फोड़ेगा क्या उनके घर पे? हम खानदानी लोग हैं। वो तो है। शादी की बात कभी भी लड़की से डायरेक्टली नहीं करते हैं, तो उसके घर वालों से करते हैं। अच्छा। ठीक है, चल एक सेकंड। तू मान ले मैं निकिता का पापा हूँ और तू हाथ मांगने के लिए मेरे पास आया है, ठीक है? आप बेटे मैं आपका प्रॉप यूज कर सकता हूँ? हाँ जी आइए। मैं बैठना चाहता हूँ। हेलो अंकल। अंकल आई एम राहुल। मैं निकिता के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो कल से कॉलेज जाना बंद। ऐसा मत कीजिए अंकल, मेरी वजह से उनका कॉलेज बंद मत करवाइए। उसका नहीं, तेरा कॉलेज जाना बंद। पर मेरा क्यों? क्योंकि वो वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती है, तू गलत कॉलेज में जा रहा है। इस बात को छोड़ते हैं अंकल। मैं निकिता से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अच्छा बता, तू मेरी बेटी के लिए क्या क्या कर सकता है? ये 2.5 किलो का हाथ है अंकल। सिर्फ ये वाला नहीं, ये वाला भी। ये 2.5 किलो के हाथ है। लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता हूँ मैं। हमें तुमसे ग्रिल नहीं बनवानी है घर की। लड़की की शादी करनी है। ये बताओ तुम्हारे अंदर टैलेंट क्या है? टैलेंट? टैलेंट? कोई तो टैलेंट था मुझ में। मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते थे मेरे अंदर कमाल का टैलेंट है। कौन सा है? भूल वो अगर मुझे याद दिलाते तो मुझे याद आ जाता। तुम सोचो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओके अंकल। अबे सुन, वो 5वीं क्लास में तू डांस करता था ना, वो वाला डांस करके दिखा दे। अच्छा मैं चलता हूँ, उनके पापा आते ही होंगे। बेटे 1 मिनट में तो तुमने सोच लिया होगा। मैंने खुद सोचा। अच्छा बताओ। मेरे अंदर एक कमाल का डांस का टैलेंट है। मैं आप सभी को मेरा डांस दिखाना चाहूंगा। आप लोग जरा म्यूजिक दे दीजिए। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर? अबे पालेगा कैसे लड़की को, खुश कैसे रखेगा लड़की को, ये बता। उसका आप टेंशन मत लीजिए अंकल।
अंकल मेरे पापा के पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सारी बेच दूंगा। मेरे पापा के पास बंगला है, वो भी बेच दूंगा। मेरे पापा के पास फार्म हाउस है, वो भी बेच दूंगा। लेकिन आप तो बॉक्स मार दूंगा तेरे को। ये सब बेच देगा तू? मैं सानेवाल से यहाँ खंडाला तक इतने सारे बंगले बनाए लड़की के लिए, बेच देगा तू? अंकल आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैं पापा की बात कर रहा अरे हूँ। अंकल गए तेल लगाने, मेरा सब सामान बिक रहा है यहाँ पे। ए बेटे, आपने मुझे डांटा। रोना नहीं, रोना नहीं, सब लोग बैठे देख रहे रोना नहीं। बोल पेठा, हैं। पेठा आजा मेरे बेटा। अब मैं भी। अब बोलिए छापा। आजा मेरे पापा, यही कहना चाहता है ना? मैं नहीं कहूंगा, तू बोल चाय। अब मैं भी नहीं कहूंगा। अरे मेहमानों के लिए चाय बोल, ये कह रहा हूं तेरे को। लगता है मुझे को चाय बोलनी पड़ेगी। सर मैं चाय बोलकर आता हूं आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो ये क्या बन के घूम रहा है? बन के घूम रहा हूँ? What do you mean? बाहर जाकर देखो, लड़कियां मुझे देखकर मर रही हैं। देख मैं तुझे जानता हूँ बचपन से, बाकी जो भी तुझे पहली बार ऐसे देखा मरेगा ही वो। तुझे कहा धर्मपा जी आ रहे हैं, सेट पे पोछा लगा, तू सर पे लगा के घूम रहा है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें सोनी टीवी ने सैटरडे संडे दिया है, नहीं तो वो सोमवार संडे का शुक्रवार भी सोच रहे थे। अच्छा। और तुझे पता तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से सैटरडे संडे बंद करने का सोच रहे वो। वो सीआईडी बंद ही इसीलिए किया, कहता मेन चोर तो हमने पकड़ लिया। यार एक मेरी बात सुनो। हाँ? कभी तो तारीफ कर दिया करो, कभी तो कुछ अच्छा कर। सच सच बताओ, मैं नहीं लग रहा हूँ बॉबी देओल? दिल पे हाथ रख के बताओ। बॉबी देओल? बॉबी बताओ, नहीं लग रहा हूँ? बॉबी देओल का स्वेटर लग रहा है तू। वो भी वो वाला जो सनी देओल ने गुस्से में उधेड़ दिया हो। ये तो तुम बातें बना रहे हो। तो और हमें क्या सोनी इधर मिठाइयां बनाने के लिए रखा है? बातें बना रहे हो, करने क्या है तू इधर? देखो मेरी बात सुनो कपूर शर्मा, हाँ। इधर आ रही है देओल फैमिली, तो मैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए आया हूँ, इसलिए मैंने इतनी तैयारी की है। अगर तू बता दे कि ट्रिब्यूट होता क्या है, तेरे को मैं आज 2 करोड़ रुपया दूंगा। ओ, ट्रिब्यूट बहुत अच्छा होता है, वो बड़े बड़े लोगों को दिया जाता है। अच्छा। हाँ तो ठीक है, दिया जाता है। वो उसे बनाते कैसे हैं? वो बिना ऑयल के होता है ना? नहीं नहीं मेरी और बात, बता, और बता। मेरी बात सुनो यार। हाँ सुन लिया करो बात, मेरी दादी बनाती थी, मुझे रेसिपी नहीं याद अब। तुम सिर्फ मेरी हो काजल, और मैं सिर्फ तुम्हारा। अगर इस चौखट पे बारात आएगी तो सबसे पहले उसकी अर्थी उठेगी जो सेना बांध के घोड़ी पे बैठा होगा। नाइस, वेरी नाइस। मेरी बात सुनो, तुम सनी देओल बने ना, नहीं। तुम्हारी एग्जिट उधर है, जाओ उधर एक बंदा नकली धर्मेंद्र बना है, वो तुम्हें पीटेगा, चलो। अरे ओ उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा। पहले ये बताओ तुम्हारी चोटी किधर गई? दिख रही है? नहीं दिख रही। बहुत जल्द तुम भी दिखाई नहीं दोगे। और मेरे साथ तुम हाथापाई करोगे? नहीं यार, कमाल कर रहे हो यार, तुम्हारे साथ हाथापाई क्यों करेंगे? Very good. तुम्हें आराम से जमीन पे लेटा के तुम्हारे मुख पर थोड़ी देर के लिए विराजमान होंगे। ओए, तुम्हें चुड़ैलों ने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के घुमाया था? क्या हुआ क्या तुम्हें? हाँ, ऐसे पिट कर कहां से आए हो? ये क्या हो गया? ओ यार मैं बॉबी देओल बना हूं। ए यार,
क्या तुम बॉबी देओल बने हो? ये बात तुमने कप्पू शर्मा को बता दी? बता रही है। अरे यार, फिर तो सारी बेइज्जती उन्होंने कर दी होगी। हमारे मौका ही नहीं मिला। सा कपूर शर्मा, हाँ जितनी मेरी की है इसकी भी करो ना। आप इधर सुनो जी, मैं आपको ढूंढ रही थी। आप तो पालू बन के निकल भी आए। अच्छा बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? और हमने तुमसे कहा था हीरोइन बन के आओ, तुम ये अर्चना जी बन के क्यों आ गई हो? अर्चना जी, मतलब मैं जेंट्स लग रही हूँ? भाभी एक बात बताओ, ये पहन तो ली है, हाँ जी। इसको उतारना कैसे है? अरे ये हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हम पहनने के बाद उसे काट देते हैं। उतारता कौन है? नहीं नहीं नहीं, यही काटते हैं। मैं तो काटती भी नहीं, मैं करती हूँ फट जाता है। देवर जी, हाँ? मुझे ना आपसे बात करनी बहुत जरूरी। क्या? मेरे को ना वो सनी देओल जी आ रहे हैं ना, हाँ। मेरे को सिर्फ उनके साथ 2 मिनट मीटिंग करा दो। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे यही उनसे बात करनी कि धर्म जी आ रहे हैं, मैं उनसे क्या बात करूं? दीदी मैं तैयार हूँ। ओए, शो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, तू लड़की बन के क्यों घूम रही है? लड़की? कप्पू ध्यान से देखो, तुम्हारी सोसाइटी में एक ही ओरिजिनल लड़की है और वो मैं हूँ। ओरिजिनल? तू अगर ओरिजिनल होती ना तो आज हमें परवीन को लड़की ना बनाना पड़ता। आई पड़ी, और मेरा रुमाल जो मैं कब से ढूंढ रही थी, उसको साड़ी बना के पहन के आई है। ये देखो कप्पू शर्मा, इधर से कड़क है ना, ये मेरा रुमाल है, मैंने नाक पोंछा था। दीदी उफ, मैं हेमा मालिनी बनी हूँ, कैसी लग रही हूँ? ये मार खाऊंगी। क्या बनी तू? हेमा मालिनी। बनी तो है। चार अरे मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसे कैसे जा रहे हो? बता तो दो कैसी लग रही हूँ। 1 रुपए की कुल्फी कभी खाई है? तो ऐसे घड़े में हाथ मार के निकाल के देता है वो, उससे भी गंदी लग रही तुम। सच है, वैसे सच। ये हेमा मालिनी सुनकर तो मेरी भी हंसी निकल। मेरी हंसी निकली नहीं, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे से थप्पड़ अंदर से खा के आई है। और ये चमगादड़ का बच्चा क्यों है यहाँ पे? चमगादड़ का बच्चा इसलिए यहाँ पे क्योंकि उसने छिपकली देखनी है जिसने पिंक साड़ी पहनी हुई है। कप्पू अपने दोस्त को समझाओ, मैं छिपकली कहाँ से लग रही हूँ? छिपकली तो नहीं, पर तू मच्छर को देख के तेरी जुबान को बाहर निकलती है। मेरी बात सुनो, ये फैंसी ड्रेस मत करो और सबके सब दफा हो जाओ यहाँ से। तुम नॉर्मल एंट्री नहीं ले सकते? अरे तो कुछ नहीं भाई, इतना तो हम घर पे खाने के बाद भी कर लेते हैं। ये तो 1 नंबर पे जाता है, पहले ऐसे ऐसे करता है, बाद में करता है। तू ऐसे ऐसे करता है ना तो लोग पैसा रख देते हैं उसपे। कपूर शर्मा, देख रहे हो कैसे बातें कर रहे हो? उसको भी कुछ बोलो। हाय हाय। ए हाय हेलो नहीं बोलना, उसको टोंट मारो जो उसके सर पे लगे। टोंट मारो। वो तेरी तरह चमगादड़ के बाल पहन के नहीं आया। और तेरी फ्रॉक कहाँ है? अरे हाँ, फ्रॉक कहाँ है? डॉक्टर ने बोला है हफ्ते में 2 दिन जेंट्स के भी कपड़े पहना करो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो मैं किसी लड़के के साथ भाग जाऊं कभी। मेरा अपना परिवार भी है। पर 1 मिनट मेरी बात बताओ, तुम लोगों ने मेला क्यों लगा रखा है यहाँ पे? अरे धर्म जी का दिल जीतना है। हाँ। मेरे को तो देखते ही पहचान जाएंगे कि मैं क्या बनी हूँ। शक्तिमान। अरे नहीं जी, सब मिलकर ट्रिब्यूट देंगे यार उनको, हाँ। मजा आएगा। देखो, ट्रिब्यूट देना है उनको और सबसे ज्यादा उन्होंने मुझे लाइक करना है। पूछो क्यों? क्यों? बेस्ट बॉबी देओल ऑफ द ईयर। तो सुनो मेरी बात, तुम सब लोग ना अपनी अपनी एक ऐसी फोटो मेरे को दे दो। हाँ। मैं दिखाऊंगा धर्म जी को। अगर तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम अपने अपने हिसाब से सुसाइड कर लेना।